हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डेट इज नेम्ड एज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। देखिए, किसी भी पार्टनर के पास ये राइट हमेशा रहता है कि वो एक एडवांस नोटिस देकर कभी भी पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। देखिए, अगर एक फर्म से पार्टनरशिप फर्म से कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो इन दैट केस ये ध्यान रखिएगा कि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होती है, सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है। जी, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होती, पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है। इट मीन्स कि जो फर्म है वो अपना बिजनेस बाकी के बचे हुए पार्टनर्स के साथ कंटिन्यू करेगी। बट इन केस वहां पर सिर्फ दो ही पार्टनर्स थे फर्म में और एक रिटायर हो गया या फिर एक बिजनेस छोड़ के चला गया किसी भी कारण से, तो इन दैट केस सिर्फ एक पार्टनर बचा, एक पर्सन के साथ पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू नहीं हो सकती। तो ये ध्यान रखिएगा कि पार्टनरशिप फर्म वैसे डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन अगर पार्टनर यानी कि पर्सन ही एक बचा है फर्म में तो वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गई। तो अभी जब हम रिटायरमेंट की बात करते हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की बात करते हैं, देखिए जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो वो अपने साथ साथ अपना कुछ अमाउंट यानी कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो उसने बिजनेस में की होती है वो लेकर जाएगा। सबसे पहले तो अपना गुडविल के लिए कंपनसेशन लेकर जाएगा, जो उसको गुडविल में उसका पार्ट है उसके रिलेटेड वो कंपनसेशन बचे हुए पार्टनर से लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी गुडविल के कारण आने वाले कुछ सालों में जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो उनको बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरी बात, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे या फिर लॉसेस होंगे या फिर रिजर्व्स होंगे, ठीक है, इन एवरीथिंग दैट रिटायरिंग पार्टनर विल हैव देयर शेयर। तो उस रिटायरिंग पार्टनर को इसमें भी जो प्रॉफिट्स, लॉसेस या रिजर्व्स कंपनी के पास इकट्ठे हुए हैं इस टाइम पे उसके बैलेंस शीट में, उनमें से भी जो उसका शेयर है वो खुद का रिटायरिंग पार्टनर लेकर जाएगा। क्यों लेकर जाएगा? क्योंकि प्रॉफिट का शेयर उसका भी था, मेहनत उसकी भी थी और उसमें उसका भी हक बनता था। उसके बाद आपके पास आता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के टाइम पे जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसका शेयर भी इस पार्टनर को मिलेगा। देखिए रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्यों होता है? क्योंकि जब पार्टनर बिजनेस में आया था उस टाइम पे एसेट की वैल्यू क्या थी और जब पार्टनर बिजनेस से जा रहा है यानी कि पार्टनरशिप फर्म से जा रहा है उस टाइम पे उन एसेट्स की वैल्यू क्या है। फर्क हो सकता है कि पहले वही एसेट 2 लाख की थी और अब वही एसेट 5 लाख की हो चुकी है, वैल्यू चेंज हो चुकी है। तो इन दैट केस वो जो 3 लाख का प्रॉफिट फर्म ने कमाया है, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, वो कहीं ना कहीं उसमें इस रिटायरिंग पार्टनर का भी योगदान है। उसने भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है, अपनी एक्सपर्टाइज या फिर अपनी कैपिटल, ठीक है, अपना हार्डवर्क। तो उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसमें रिवैल्यूएशन में वो भी उसको दिया जाएगा। तो देख लेते हैं, आज सबसे पहले हम इसमें रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में पढ़ेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के बारे में एंड सेकेंडली गेनिंग रेशियो के बारे में। क्योंकि कोई भी पार्टनरशिप अगर रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो रिटायरिंग के टाइम पे हमें रिटायरिंग के टाइम पे या डेथ के टाइम पे या फिर एडमिशन के टाइम पे हमें एक चीज तो निकालनी ही पड़ती है, डेट इज योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि उस पर्टिकुलर पार्टनर के जाने के बाद बाकी के जो बचे हुए पार्टनर हैं उनकी कंटिन्यूइंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, किस रेशियो में वो कंटिन्यू करने वाले हैं, आगे जाके फ्यूचर में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस वो किस रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो हमें ये निकालना है। उसके बाद हम गेनिंग रेशियो की बात करेंगे इसमें कि गेनिंग रेशियो कैसे निकाली जाती है। देखिए गेनिंग रेशियो होती क्या है, निकाली क्या जाती है, वो बाद में डिस्कस करते हैं। पहले ये जान लेते हैं गेनिंग रेशियो क्या होती है। गेनिंग रेशियो इज द डिफरेंस बिटवीन न्यू रेशियो एंड ओल्ड रेशियो। यानी कि जो पार्टनर कंटिन्यू करेंगे बिजनेस में, ठीक है, मान लीजिए पहले 100 रुपीज का प्रॉफिट होता था और वो 3 पार्टनर्स में डिवाइड होता था, ठीक है। अब जो ये पार्टनर रिटायर हो रहा है, मान लीजिए सी जो है रिटायर हो रहा है, तो जो इसके प्रॉफिट का शेयर होगा वो एक बार उस टाइम के लिए तो लेकर चला गया, लेकिन इन फ्यूचर अगर हमें प्रॉफिट 100 रुपीज के अकॉर्डिंग ही होता रहा तो इन दैट
केस ये 100 रुपीज अब सिर्फ किस में बंटने वाला है, सिर्फ 2 पार्टनर्स में। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ये कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं इनका जो शेयर है वो बढ़ जाएगा, यानी कि उसके जाने से इनको क्या होगा, गेन। उसको हम क्या बोलते हैं, इन दोनों के जिस भी प्रोपोर्शन में ये लोग गेन करेंगे, यानी कि जिस भी प्रोपोर्शन में इनका प्रॉफिट का हिस्सा बढ़ जाएगा उसको हम बोलते हैं गेनिंग रेशियो। उसको क्या बोलते हैं हम, गेनिंग रेशियो। ओके फाइन। तो अब हम आगे करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए कौन कौन से डिफरेंट केसेस आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं, हम सभी केसेस पे आज डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। देखिए फर्स्ट केस तो इसमें हमारा ये होगा, अगर हमारे पास ए बी सी ओल्ड पार्टनर्स थे जो अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 3:1 में, यानी कि इनकी ये थी ओल्ड रेशो। नाउ दे टोल्ड बी रिटायर्स, दे आर सेइंग बी रिटायर। और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि ये जो शेयर है वो किस तरह से बाद में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जो बचा हुआ शेयर है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में अगर कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो दिस इज द सिंपलेस्ट केस फॉर यू। खुश हो जाइए, आपको इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से इसका शेयर निकाल देना है, और ए और सी जो आगे कंटिन्यू करेंगे उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाएगी 3:1। दैट्स इट। आपको क्या करना है, जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर छोड़ दीजिए, बाकी का बचा हुआ 3:1 विल बी योर न्यू रेशियो। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपकी बन जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे अगर सी रिटायर हो जाता तो आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 हो जाती। अगर आपका ए रिटायर हो जाता तो आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 हो जाती। दैट्स द सिंपलेस्ट केस वी एवर हैव इन अकाउंटेंसी आई गेस। ओके, उसके बाद देखिए सेकंड केस की हम लोग बात कर लेते हैं। सेकंड केस में देखिए जो बी रिटायर हो रहा है उसका शेयर है, आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाएगा कि जो बी रिटायर हो रहा है, बी रिटायर्स एंड हिज शेयर was taken by A and C equally। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा चीज है। क्या कहा गया है, बी रिटायर हो गया है और उसका शेयर ए और सी ने इक्वली ले लिया है, यानी कि ए और सी जब बी का शेयर लेंगे तो ए और सी के शेयर्स बढ़ जाएंगे। इट मीन्स हमें इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, वी हैव टू डू सम वर्क। अब क्या करना है हमें इसमें, पहले तो उठाइए बी का शेयर। बी का शेयर कितना था, दैट इज यस यू कैन टेल 2/6। ठीक है, अब बी का शेयर है 2/6, तो ए ने कितना लिया है, ए एक्वायर्ड, ए ने कितना शेयर लिया बी का, हाफ, क्योंकि इक्वली लिया है ए और सी ने, तो इसका हाफ शेयर ले लिया है ए ने, और बी ने कितना एक्वायर किया है 2/6 का हाफ। ठीक है, यानी कि 1/6 और 1/6 यहाँ पे कट कर दोगे ना आप, तो 1/6 और 1/6 ए और बी का शेयर जो है वो बढ़ जाएगा। अब देखिए ए का ओल्ड शेयर क्या था, अब आपको उसी से न्यू शेयर निकालना है। ए का ओल्ड शेयर क्या था 3/6, ओल्ड शेयर वॉज 3/6। ए ने एक्वायर कितना किया बी वाला 1/6, सी का ओल्ड शेयर कितना था 1/6, बी का कितना लिया उसने 1/6। ठीक है, आप इसको टोटल करेंगे, that is 4/6, this is 2/6, and you will get your new ratio, that is 2:1। इसके बाद देखिए अब आपका थर्ड केस क्या हो सकता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए आपको क्या दिया हो सकता है। देखिए मान लीजिए कि बी ही रिटायर हो रहा है, इसमें कोई भी पार्टनर मान लेते हैं हम, बी रिटायर हो रहा है और जो बी का शेयर है एज टेकन ओवर बाय, टेकन ओवर यानी कि ले लेना, बाय किसने लिया ए एंड सी ने, इन
रेशो ऑफ 1:2। ठीक है, मान लीजिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन में आया कि बी का जो शेयर है वो टेक ओवर कर लिया किसने, ए और सी ने, किस रेशो में, 1:2 में। अभी जो हमने इससे पिछले वाला केस देखा था उसमें क्या चीज था, उसमें ये लिखा हुआ था कि ए और सी ने इक्वली लिया है, और अभी ये क्या लिख रहे हैं कि रेशो में लिया है, किस रेशो में, 1:2 में। तो आपके पास कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन में, या तो वो बोल देंगे इक्वली लिया, या बोल देंगे 1:2 की रेशो में लिया। ठीक है, और उससे पहले वाला केस क्या पढ़ा था हमने कि कुछ बताया नहीं था, तो वो हमारे लिए और ज्यादा सिंपल हो गया था। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये निकालिए कि ए और सी ने कितना शेयर लिया है। ए एक्वायर्ड कितना लिया, बी का शेयर कितना था, 2/6। उसका शेयर ए ने कितना लिया, 1:2 में से 1 लिया ना, टोटल कितना है, 3। तो उसमें से ए ने लिया है 1/3, और सी ने कितना एक्वायर किया है, सी एक्वायर्ड, सी का शेयर पहले से कितना था, सॉरी बी से लिया ना उसने, तो बी का शेयर कितना था, 2/6। सी ने लिया कितना है, 2/3। तो दिस इज द शेयर दैट इज एक्वायर्ड बाय ए एंड सी फ्रॉम बी। क्या है, एक्वायर्ड बाय ए एंड सी फ्रॉम बी, यानी कि ए और सी से ने लिया है, किससे, बी से। तो कितना शेयर बनता है, ये 2/18, और ये कितना बनता है, 4/18। ठीक है, इतना इतना शेयर अब इन दोनों ने ले लिया है, किससे, बी का। ठीक है, अब न्यू शेयर यानी कि न्यू रेशो क्या बनेगी, ए और सी की। देखिए पहले पुराना शेयर कितना था, ए का 3/6, और सी का कितना था, 1/6। ए ने कितना लिया, बी का शेयर 2/18, सी ने कितना लिया है, 4/18। तो जितना जितना लिया उतना उतना उसमें जाके ऐड कर दो, सिंपल इज दैट। आपका पुराना शेयर इतना था, बी का ये थोड़ा सा ये और ले लिया इसने, तो ये ऐड हो जाएगा। ऐसे ही सी का शेयर जो पुराना था वो 1/6 था, उसने थोड़ा सा शेयर बी का लिया है, बी का 4/18 लिया, तो इसमें ऐड कर दिया। दैट इज स्टिल सिंपल। देख लीजिएगा। उसके बाद सिंपली आपने इसका एलसीएम लेना है, एंड दिस इज 11/18, 7/18, and your new ratio will be 11:7. This is quite simple. This is your third case that the examiner may ask you, या फिर मैं ये बोलूँ कि आपके जो बड़े क्वेश्चन आएंगे आगे उसमें ये काम आ सकते हैं। देखिए आपकी जो भी ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज आप निकालने सीख रहे हैं, ये सिर्फ एक टॉपिक सीखने के लिए नहीं है। आपको मैं बता दूं कि आपके आने वाले आगे के जो बड़े क्वेश्चंस होंगे, यानी कि लेंथी 6 मार्क के या 8 मार्क के जो भी क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें भी आपकी ये रेशियोज यूज होंगी। तो यानी कि अगर अपने चैप्टर का बेस बनाना है तो इन रेशियोज को स्किप मत कीजिएगा। आप ये मत सोचिए कि ये टॉपिक छोड़ देते हैं और नेक्स्ट कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको ये रेशियोज सीखनी पड़ेंगी, अदरवाइज आप इतनी मेहनत करके अगर पूरा चैप्टर भी तैयार कर लेंगे और रेशियोज नहीं आती होंगी तो आपकी मिस्टेक्स होनी लाजमी है। तो ऐसा मत होने दीजिए। उसके बाद एक और केस हम इसमें करने जा रहे हैं, लास्ट वन विल बी सिंपल सा है। रिटायरमेंट में जितने भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज आप सीख रहे हो काफ़ी सिंपल है, और जिस बच्चे ने रिटायरमेंट से पहले एडमिशन का जो चैप्टर है फर्स्ट टर्म में था वो जो अच्छे से किया होगा उसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी रिटायरमेंट सीखने में। स्टिल हम बेसिक से ही कर रहे हैं कि अगर आपने एडमिशन नहीं भी किया तो आपको क्या कैसे करना है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट केस पे। यहाँ पे क्या है कि आपके पास ओल्ड रेशियो दी हुई है ABC की 3:1। बी रिटायर हो रहा है, रिटायर कोई भी पार्टनर हो सकता है, मैं सिर्फ बी ले रही हूँ, इट डजंट मीन कि बी ही रिटायर होगा। ओके, बी रिटायर हो रहा है और इसका हिज ऑल शेयर, या फिर यहाँ पे होल वर्ड भी लिखा हो सकता है, ऑल शेयर टेकन
बाय ए। ऐसा हो सकता है कि ये अपना सारा का सारा शेयर एक ही पार्टनर को दे जाए, या फिर ए ही म्यूचुअल कंसेंट से ये डिसाइड हो जाए कि ए ही जो बी का सारा शेयर लेगा। दैट इज पॉसिबल। तो इन दैट केस क्या करना है, सी के शेयर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, किसके शेयर में चेंज आएगा, सिर्फ और सिर्फ ए के शेयर में। तो ए का शेयर आप चेंज कर लो। अब देखिए ए का शेयर इज न्यू शेयर विल बी, ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, पुराना क्या था 3/6, और बी का सारा शेयर उसने लिया तो बी का शेयर कितना था 2/6। तो सारा का सारा ए ने ले लिया, और सी का जो न्यू शेयर है वो तो वही ओल्ड वन होगा, सेम टू सेम, दैट इज 1/6। तो इसका बन गया 5/6, ये रह गया 1/6, and your new profit sharing ratio will become 5:1. 5:1. Simple as that. New profit sharing ratio 5:1. That's it. ठीक है। ऐसा भी हो सकता था यहाँ पे कि सारा का सारा शेयर सी ले लेता। अगर सारा शेयर सी ने लिया होता तो 2/6, यानी कि जो बी का शेयर है वो 2/6 इसमें ऐड हो जाता सी में, और ए एज इट इज रह जाता। तो हमारी न्यू रेशियो जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट आती। ठीक है। उसके साथ साथ अब हम इस वीडियो में गेनिंग रेशियो के बारे में भी डिस्कस करेंगे। गेनिंग रेशियो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी, थोड़ा सा ग्लिम्स दिया था कि गेनिंग रेशियो क्या होती है। अगर नहीं याद तो मैं फिर से बता देती हूँ। देखिए गेनिंग रेशियो यानी कि जब भी एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो वो जो अपना हिस्सा ए को और सी को देकर जा रहा है, यानी कि जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है, जो उसके जाने के बाद फर्म को आगे कंटिन्यू चलाने वाले हैं, तो उसकी वजह से उनके प्रॉफिट में हाइक आता है, यानी कि जो उनका प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है। मान लीजिए जो ए और सी का इससे कुछ लेना देना नहीं है इसका, ए और सी का जो हाइक आ रहा है, देखिए जो पहले शेयर वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे वो कुछ 5,000 और 3,000 में डिस्ट्रीब्यूशन होती थी मान लीजिए, ठीक है। लेकिन अब बी के जाने की वजह से ए को एक्स्ट्रा मिलेंगे 2,000 रुपीज और सी को एक्स्ट्रा मिलेंगे 1,000 रुपीज, ठीक है। तो अब यहाँ पे अमाउंट की अगर हम बात ना करें, हम प्रोपोर्शन की बात करें कि कितना ये किस रेशियो में गेन कर रहे हैं, आपस की इनकी रेशियो देखी जाए तो दैट इज 2:1, यानी कि जो बी का शेयर है वो आपस में 2:1 रेशियो में ले रहे हैं और 2:1 रेशियो में गेन कर रहे हैं, ठीक है। दोनों बात एक ही है। तो अभी जब ये रेशियो निकल रही है दैट इज इट्स गेनिंग रेशियो, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन में सिंपल इस तरह से तो नहीं दिया होगा, आपको ऐसे वैल्यूज नहीं दी होंगी, आपको फ्रैक्शन में दिया होगा या फिर रेशियोज में दिया होगा, या आपको निकालना होगा सिंपल। आप जब गेनिंग रेशियो निकालेंगे उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको जो न्यू रेशियो आई है, यानी कि जो न्यू शेयर्स आप जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, जब आप उसमें से अपने पुराने वाले शेयर माइनस कर देंगे कि पहले तो ऐसे मिलते थे अब इतना मिलेगा, वो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाता है आपका गेन, ठीक है, कि अब आप इतना ज्यादा कमाएंगे। तो वही यहाँ पे रेशियो के साथ भी होगा। अगर 3:1 ओल्ड रेशियो है और 2:1 न्यू रेशियो है, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, ए का शेयर जो है कितना गेन कर रहा है वो निकालेंगे, सिंपल न्यू माइनस ओल्ड, 2/3 माइनस 2/3 किया यहाँ पे, 2/3 माइनस 3/6, ठीक है, कुछ इस तरह से। उसके बाद ऐसे ही जो आपका हमने बी को रिटायर किया था या सी को, जिस मर्जी को भी आप रिटायर कर देंगे, बाकी का जो दूसरा पार्टनर होगा, ठीक है, उसका शेयर देखिए 1/6 था पहले, सॉरी अब 1/3 है, पहले 1/6 था, ठीक है। तो न्यू में से ओल्ड जब माइनस करेंगे, यहाँ पे जो आपका शेयर बनेगा दैट विल बी इक्वल टू योर गेनिंग रेशियो। देखिए गेनिंग रेशियो निकालनी बिल्कुल सिंपल सी है, लेकिन उसके लिए आपको न्यू रेशियो निकालनी आनी चाहिए। अगर आप न्यू रेशियो के फंडास को अच्छे से नहीं समझे हैं तो गेनिंग रेशियो में दिक्कत आएगी, गेनिंग रेशियो में दिक्कत आएगी, आपके पूरे चैप्टर में दिक्कत आएगी।
तो इसको सिर्फ एज अ टॉपिक समझ के मत चलिएगा कि नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं। प्लीज़ डोंट डू दिस थिंग। रेशियोज को अच्छे से समझिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल एक्सप्लेन अगेन। लेकिन आप इन रेशियोज के टॉपिक को मत छोड़िएगा, अदरवाइज आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत आएगी, आपका पूरा चैप्टर खराब हो जाएगा इतने हार्ड वर्क के बाद भी। तो प्लीज़ डू योर बेस्ट। थैंक यू।